साथियों नमस्कार। नमस्कार जय सर। साथियों मैं जय सराफ बीएसएस के इस जूम पैनल से आज की जबरदस्त और शानदार ट्रेनिंग सेशन में आप सभी ऊर्जावान साथियों का हार्दिक 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 स्वागत करता हूं। दोस्तों एक जोरदार तालियां। चलिए, और दोस्तों सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं हमारे दोनों आदरणीय गुरु डायमंड लीडर और बीएसएस सिस्टम के फाउंडर्स मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर एंड मिस्टर डीएन शर्मा सर को मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसा एक प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड किए हैं। साथ ही साथ इस पैनल पे उपस्थित हमारे सभी रेड क्लब लीडर्स को भी मेरा प्रणाम है और सभी ऊर्जावान साथियों को भी मेरा नमस्कार है। दोस्तों आज का दिन बहुत ही शुभ है और आज हमारे बीच एक बहुत ही शानदार प्रेजेंटर हैं जिनका अनुभव सुनने का हमें मौका मिलेगा। और दोस्तों उन्हें इस पैनल पे इनवाइट करने से पहले उनका एक छोटा सा मैं परिचय देना चाहूंगा। दोस्तों सर जो हैं बेसिकली उड़ीसा से बिलोंग करते हैं और जिस तरह से हमें इस बिजनेस को देखने का मौका मिला, कहीं ना कहीं दोस्तों जॉब करने के दौरान उन्हें भी ये शानदार अपॉर्चुनिटी देखने का मौका मिला। इस अपॉर्चुनिटी ने उनके दरवाजे पे भी दस्तक दी और दोस्तों कहीं ना कहीं उन्होंने पूरे विश्वास के साथ इस बिजनेस की शुरुआत की और आज बीएसएस सिस्टम और सीनियर को फॉलो करते हुए लगातार लगातार सफलता लेते जा रहे हैं और अपनी टीम को भी अग्रसर आगे सफलता की ओर करते जा रहे हैं। तो दोस्तों जब ऐसे जबरदस्त और डायनेमिक पर्सनालिटी का मैं वेलकम करूं तो मैं चाहूंगा दोस्तों भारतीय परंपरा के अनुसार एक जोरदार धमाकेदार तालियों से उनका हम वेलकम चाहेंगे। सो प्लीज वेलकम आवर डायनेमिक एंड एनर्जेटिक लीडर मिस्टर प्रदीप्ता पंडा सर। प्लीज कम ऑन द जूम पैनल। एक जोरदार तालियां। प्रदीप्ता जी आपका वेलकम है, स्वागत है धमाकेदार। गुड मॉर्निंग। राधे राधे, गुड मॉर्निंग सभी को। प्रदीप्ता जी ऑल द बेस्ट। मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर। प्रदीप्ता जी प्रदीप्ता सर। मोस्ट वेलकम प्रदीप्ता जी। गुड मॉर्निंग शर्मा सर। सर जी। थैंक यू गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। राधे राधे सर जी। राधे राधे, गुड मॉर्निंग सभी को, सभी दोस्तों को। राधे राधे सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सभी का। गुड मॉर्निंग। नमस्कार प्रदीप्ता जी, आज के धमाकेदार ट्रेनिंग के लिए आपको अग्रिम शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच। साथियों नमस्कार। सबसे पहले सभी को गुड मॉर्निंग और जितने भी हमारे पैनल पे गुरु उपस्थित हैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे इस मंच पे अभी जिस हिसाब से आमंत्रित किए और सभी का वेल विशेस, थैंक यू सो मच सर। सभी सीनियर्स का, सभी गुरुओं का बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जैसे कि आज हमारा अगर देखा जाए तो आज क्लोजिंग का डे है और मैं यहाँ पे आज एफआईएम का स्लाइड चलाना चाहता हूँ सर। एफआईएम बहुत दिनों से किसी का शायद नहीं हुआ है, तो मैं एफआईएम के जरिए आज का सेशन स्टार्ट करना चाहूंगा। तो सर पुष्पांजलि पंडा का डिवाइस को आप होस्ट बना दिए क्या? बना दिया हूँ सर, बिल्कुल। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। ऑल द बेस्ट पंडा जी। थैंक यू सो मच सर। ऑल द बेस्ट पंडित जी, शुभकामनाएं आपको। थैंक यू वेरी मच मैम। मेरा स्क्रीन ठीक आ रहा है सर? जय सर। यस प्ले कर लेंगे बस इसे। यस, ओके, वेरी गुड। ऑल द बेस्ट प्रदीप्ता जी। थैंक यू सो मच।
साथियों, सबको तो पहले मैं वेलकम करना चाहूँगा आज की इस बेहतरीन मॉर्निंग सेशन में। बीएसएस परिवार की ओर से सभी को मेरा नमस्कार। और साथ ही साथ आज के जो टॉपिक है, हम आज FIM के लिए आज यहाँ बैठे हैं। बहुत सारे लोग इस बिजनेस को नए शुरुआत करते हैं। जब शुरुआत करते हैं तो उनको जैसे कि इस लैंग्वेज में बोलूँ तो BCG टीका देने की जरूरत होता है। और ये FIM वही होता है, उनका प्रिकॉशन, उनको BCG टीका दे के हम यहाँ पे बिजनेस को चालू करवाना चाहते हैं, ताकि वो आगे जाके कोई भी प्रॉब्लम उनको ना हो, है ना। तो सबसे पहले तो मैं चाहूंगा हमारे सारे गुरुओं का आशीर्वाद। मनोज सोनी सर, DN शर्मा सर, सोमेश नारायण सर, सीमा कश्यप मैम, मिस्टर गोपाल चंद्र साहू सर, रुपेश सर, सुमन मैम, टीना अधिकारी मैम, प्रकाश ठाकुर सर, मनीष शर्मा सर, सभी गुरुओं को मेरा नमस्कार है। और आज के इस सभी का आशीर्वाद से मैं आज का सेशन को मैं लेना चाहूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद तो ऐसे पहले से मिल चुका है मुझे, है ना। थैंक यू सो मच सारे गुरुओं का। आज इन्हीं गुरुओं के आशीर्वाद से हम पूरा BSS पूरे हिंदुस्तान में फैले हैं, है ना। और हमारे BSS का परचम हम पूरा हिंदुस्तान, अभी हिंदुस्तान तो नहीं बोलूंगा, ऐसे देखा जाए तो यूरोप इटली में भी हमारा BSS चलता है ना। तो थैंक यू सो मच सर। आप ही लोगों का मेहनत है कि BSS आज इतना शानदार परफॉर्मेंस कर पा रहा है। और हम सब आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। जितने भी लोग आज इस पैनल पे हैं और जितने ट्रेनर आते हैं यहाँ पे, सारे इस गुरुओं का आशीर्वाद की वजह से ही सारा कुछ संभव हो पा रहा है। तो थैंक यू सो मच सारे गुरुओं को सर। नेक्स्ट हम फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग। FIM का पहला मतलब आप समझ लीजिए सारे। FIM का मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग, यानी कि जो काम हम करने जा रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, कोई भी बंदा अगर क्लोजिंग कर लेता है, DD के लिए पैसे दे देता है, तो हमें उसका FIM करने की बहुत जरूरत है। क्योंकि कहते हैं कि जो चीजें जिस फील्ड में हम सक्सेस होना चाहते हैं, उस फील्ड की पूरी जानकारी हमें बहुत जरूरी है। अगर देखा जाए तो कोई लेडीज है, किचन के बारे में नहीं पता उनको कुछ भी, और वो निकल पड़े खाना बनाने, तो नहीं हो सकता। तो जिस हिसाब से डॉक्टर, इंजीनियर, सबको जरूरत पड़ता है उन्हीं का फील्ड का, उसके लिए वो बाइज्जत पढ़ाई करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, उसके बाद उसको फील्ड में उतारा जाता है। लेकिन विडंबना ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग, सेफ शॉप में बिना सीखे ही हम उतर जाते हैं। बिना सीखे ही उतर जाने के कारण हमें बहुत सारा गलतियां करना पड़ता है, और उस गलतियों से हम कुछ सीखे ना सीखे बिजनेस में नेगेटिव हो जाते हैं और रिटर्न बैक टू पैविलियन, है ना। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग हमें ये सारी इंफॉर्मेशन देगा, वो सारी प्रिकॉशन हम जान पाएंगे जो आगे जाके फील्ड में हमें मिलने वाला है, लोगों से हमें मिलने वाला है। और सारे चीजों का नॉलेज अगर पहले से हम रखेंगे तो शायद हम जब फील्ड में उतरेंगे, जितने भी क्वेश्चन होगा उस सारे क्वेश्चन का आंसर हमारे पास होगा हमारे सीनियर्स के माध्यम से। तो चलिए फर्स्ट इंफॉर्मेशन इस मीटिंग का शुरुआत करते हैं। सबसे पहले, दुनिया में कोई भी चीज हम करना चाहें, कोई भी चीज करना चाहें, उसके पीछे एक पर्पस होना चाहिए, एक कारण होना चाहिए, और वो कारण ही हमें सफल बनाता है। उस काम को करने के लिए हमारे पास वो मेहनत, वो लगन जो हम एफर्ट लगाते हैं, उसके पीछे का कारण होता है हमारा वो इमोशन, या हम किस वजह से उस काम को कर रहे हैं। Why 5% and how 95%? 95% क्लियर हो जाएगा जब आपका 5% क्लियर है। तो दोस्तों, कोई भी बंदा को, जैसे कि मैं अभी रास्ते में चल रहा हूँ और कोई डॉक्टर मुझे मिल गए, बोले मुझे 1 लाख रुपए दो, मैं क्या उनको 1 लाख रुपए दे दूं? नहीं दे सकता। लेकिन वही डॉक्टर जब क्लिनिक में बैठा है और मैं अपने चेकअप के लिए जाता हूँ और डॉक्टर बोलते हैं तेरे को ये बीमारी है, तुझे 1 लाख रुपए खर्चा करना पड़ेगा, मुझे देना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो मैं जमीन बेचूं या सोना बेचूं, कहीं से भी लाऊं, 1 लाख रुपए उनको देना है। कारण मुझे पता चल गया कि 1 लाख रुपए उन्हें क्यों देना है। लेकिन जब रास्ते में मुझे मिले और मुझे 1 लाख रुपए मांगे, तो मैं क्या दे दिया उनको? नहीं दिया। आपको वाई अगर पता है तो कहीं ना कहीं आप हाउ कैसे करना है
किस हिसाब से मुझे पैसे अरेंज करना है वो डॉक्टर साहब नहीं बताए मुझे। लेकिन मुझे जब पता चल गया कि मुझे बीमारी है और 1 लाख रुपए की जरूरत है, तो मैं कहीं से भी लाके वो पैसे उनको दिया या मेरा ऑपरेशन करवाया या मेरा ट्रीटमेंट करवाया। तो ये होता है व्हाई। हम सब बोलते हैं यहाँ पे व्हाई क्लियर है, व्हाई क्लियर, व्हाई क्लियर। लोगों को व्हाई क्लियर का भी मतलब पता नहीं है। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि हमारे बिजनेस में कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। कोई भी बंदा यहाँ पे आके अपना बड़ा काम कर सकता है। वो चाहे पढ़े लिखे हो नहीं हो, कौन सा जाति को, कौन सा धर्म हो, काला है, गोरा है, नाटा है, मोटा है, फर्क नहीं पड़ता। हर किस्म के बंदे हमारे साथ जुड़ते हैं। वो पूरा बेसिक नॉलेज उनको होना चाहिए, तब जाके इस बिजनेस में वो बहुत आगे जा पाएंगे और हम उनको समझा भी पाएंगे। तो चलिए, वाई क्लियर करने के लिए मैं कुछ चीजें आपके सामने रखना चाहता हूँ। जैसे शेप शॉप में हमें बिजनेस करने का मौका मिला, तो क्या है शेप शॉप? शेप शॉप में हम क्यों काम करना चाहते हैं, हमारा वो वाई कौन सा हो सकता है? सबका अलग अलग वाई हो सकता है। मैं आपको बताना चाहूंगा पहले तो शेप शॉप ही क्यों। फर्स्ट कंपनी हु रजिस्टर्ड अंडर गवर्नमेंट गाइडलाइन। गवर्नमेंट गाइडलाइन में फर्स्ट कंपनी है जो रजिस्ट्रेटेड हुआ। जब 2016 में गाइडलाइन लेके आया भारत सरकार, तो सबसे पहला कंपनी था हमारा शेप शॉप, जो सारे डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करके अपना रजिस्ट्रेशन करवाया। तो पिछले 16 साल से निरंतरता इस बिजनेस को, लोगों का सफलता को हाथ में लेके वो आगे बढ़ रहा था। और जैसे ही गाइडलाइन आया उसी वक्त तुरंत जाके सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिया, क्योंकि एथिक्स में काम करता था और सारे रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करता था। इसीलिए वो पहला कंपनी बन पाया, तो वो जो पहले जाके भारत सरकार के साथ रजिस्ट्रेटेड कर पाया। एजुकेशन सिस्टम इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड गुड। इस बिजनेस को करने के लिए जो शिक्षा चाहिए, हमें जो नॉलेज चाहिए, हमारे पास BSS जैसा यूनिवर्सिटी है जो हमें पूरी तरीके से ट्रेन करता है कि आप किस तरह से इस बिजनेस को सफलतापूर्वक आगे लेके जा सकते हो। तो एजुकेशन सिस्टम, शायद दोस्तों मैं भी इस धरती पे हूँ, आप लोग भी इस धरती पे हैं, बहुत सारे कंपनियों को आप भी जानते हो, लेकिन कहीं ना कहीं किसी कंपनी में इतना दम नहीं है कि वो BSS जैसा एजुकेशन दे पाए, शेप शॉप जैसा एजुकेशन दे पाए। हर वक्त हमें ऑनलाइन के माध्यम से कंपनी की ओर से जो भी ट्रेनिंग आता है, वो सारी चीजें हमारा सॉफ्टवेयर में, हमारे साइट में, वेबसाइट में या हमारे यूट्यूब चैनल में, सारे चीजें का इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी आपके पास पहुंच जाता है। 40 साल का सक्सेस आप 4 साल में ले सकते हो। जो दुनिया में 40 साल के बाद भी वो सफलता नहीं पा लेते हैं, लेकिन अगर कोई बंदा यहाँ पे दिल से शेप शॉप को करता है, तो सिर्फ और सिर्फ 4 सालों में इस बिजनेस में वो सफलता ले सकता है, जो 40 साल के बाद भी लोगों को नसीब नहीं होता। ओपन मार्केट बिजनेस, ये मार्केट, ये ओपन बिजनेस है। आपको कोई कहीं पे जगह लेने की जरूरत नहीं है, कहीं ऑफिस खोलने की जरूरत नहीं है, या कहीं शटर खोलने की जरूरत नहीं है। ओपन मार्केट है, कहीं पे भी किसी जगह पे किसी परिस्थिति में आप इस बिजनेस को डेवलप कर सकते हो। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, इसको समझने की जरूरत है दोस्तों। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब क्या है? जो जीवन में हम प्राय सब लोगों के पास देखते हैं, सबके पास नौकरी है, सबके पास छोटा मोटा जॉब है, सब स्क्रिप्टेड लाइफ चल रहे हैं। अब देखा जाए तो स्क्रिप्टेड लाइफ, यानी कि सुबह से शाम तक उनको क्या करना है वो पहले से उनको तय है। अगर कहीं पे घूमने जाना है तो वो 1 साल पहले से उसको ये करना पड़ता है। यानी कि आप सोच सकते हो कि कितना बोरिंग लाइफ है सारा। लेकिन जब आप शेप शॉप में आ जाते हो तो आपको सारा चीजें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिलता है। जब कभी कोई आपको सर बोल के बुलाता नहीं है, यहाँ पे हजारों लोग आपको सर बोल के बुलाते हैं। सबसे पहले एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें तो ये है ना। हर छोटे छोटे चीजों में आपको मान सम्मान मिलता है। जहाँ दुनिया के भीड़ में अगर चले जाएं तो आप 50 अच्छा काम कर लो, फिर भी एक तारीफ तक नहीं मिलता है, थैंक यू तक नहीं मिलता है। लोग थैंक यू क्या है जानते भी नहीं है। लेकिन जब आप शेप शॉप में आ जाते हो, छोटा सा 200 बिजनेस वॉल्यूम का क्लोजिंग कर लेते हो, तो आपको इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मान सम्मान दिया जाता है। तो ये काम करने का क्यों करेंगे शेप शॉप, ये वाई है कि आज यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मान सम्मान, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैसे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको देश दुनिया घूमना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो आपके पास अगल बगल में जो लोग आपके साथ हैं उनको देखिए। बाहर की दुनिया में कोई भी बंदा आपको कहीं पे भी कुछ हेल्प नहीं करता, लेकिन यहाँ पे मजबूर है वो सीनियर भी, जो एक्चुअली में उसका एटीट्यूड है ही नहीं किसी को हेल्प करना, लेकिन शेप शॉप में काम करने के लिए आ जाता है। तब वो जबरदस्ती जबरन अपने डाउनलाइन
पार्टनर को जैसा भी करके वो सपोर्ट करता है, वो उसके प्रकृति के विरुद्ध, उनका खुद का चरित्र के विरुद्ध वो काम करने स्टार्ट कर लेता है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। हेल्पिंग ईच अदर, हर किसी को हम हेल्प करते हैं। राइट ओन चेक, दुनिया में कोई भी बंदा ऐसे बिजनेस नहीं करता जो खुद कितना कमाएगा वो पहले से पता कर दे। हर आदमी का इनकम जो है ना फिक्स है, ये इतना करेगा, ये इतना करेगा, लेकिन यहाँ पे आप अपने इंक्रीज कर सकते हो इनकम को। ये है वाई बेनिफिट ऑफ सेफ शॉप, एक्स्ट्रा इनकम सबको चाहिए। अगर धोनी 192 करोड़ रुपया एक साल में कमाता है, जिसमें से 152 करोड़ रुपया वो एक्स्ट्रा इनकम करता है, मात्र 40 करोड़ बीसीसीआई या आईपीएल देते हैं, आईपीएल खेलने से मिलता है उनको। यानी कि एक्स्ट्रा इनकम हर किसी को चाहिए, और जो सेफ शॉप से आप एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम कर सकते हो, मैं बोलूँ तो, है ना। तो फाइनेंशियल फ्रीडम, जब पैसे इनकम ज्यादा होता है तो फाइनेंशियल फ्रीडम में आप आ ही जाते हो। टाइम फ्रीडम, सबसे बड़ी चीज, समय किसी के पास नहीं है। वो डोनाल्ड ट्रंप का ले लो या बराक ओबामा ले लो या नरेंद्र मोदी ले लो, टाइम किसी के पास नहीं है, लेकिन संजय जैन के पास है, नरसिंह ग्रेवाल के पास है। ऐसे हमारे जितने भी सीनियर हैं वो सब के पास टाइम फ्रीडम है। सोच सकते हैं कितना बड़ा बिजनेस है, खुद का बिजनेस है, कोई बॉस नहीं है, कोई लॉस नहीं है ना। तो न्यू फ्रेंड, आज जितने भी साथी आपके साथ हैं, आप सोच के देखिए, क्या सेफ शॉप से पहले वो साथी आपको आप पहचानते थे? हर दिन आपको नए साथी मिलते हैं, और नए लोगों से मिलने के बाद जो बातचीत होता है, जो नॉलेज बढ़ता है, वो आज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको बनाएगा। 4 साल के बाद आप जैसा इंसान शायद आपके शहर में, आपके गली में, मोहल्ले में एक भी ऐसा बंदा नहीं होगा जैसा क्वालिटी आप में होगा। उसके बाद चैरिटी, बहुत सारे लोगों का बहुत सारे सपने रहते हैं, बहुत सारे लोग हेल्पफुल है, वो बहुत लोगों को हेल्प करना चाहते हैं चैरिटी के माध्यम से, लेकिन कर नहीं पाते हैं आर्थिक तंगी की वजह से। लेकिन जब हम इस बिजनेस में आते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम करते हैं, तो हम अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं। अगर चैरिटी भी चाहे तो वो कर सकते हैं, और साथ ही साथ समाज में कल्याण के लिए कुछ अपना योगदान दे सकते हैं। रिटायरमेंट फीलिंग, आज देखिए सोनी सर को, डीएन शर्मा सर को, सारे ऐसे लग रहे हैं कि रिटायरमेंट ले चुके हैं। ये फीलिंग ही बहुत काफी है। आप रिटायरमेंट लो या ना लो, रिटायरमेंट फीलिंग ही आपका जीवन में बहुत सारे बदलाव लेके आ जाएगा। मन से अगर आप खुश हो, रिटायरमेंट जैसा फील कर रहे हो, तो आप खुश रहोगे। खुश रहने से दुनिया का हर चीजें, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाता है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत बड़ा हिस्सा है ये जीवन का। हर किसी को पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, लेकिन जब नेटवर्क मार्केटिंग सेफ शॉप में लोग आते हैं तभी वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो सकता है। क्योंकि पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए कोई यूनिवर्सिटी या कोई स्कूल कॉलेज आपको बताता नहीं है। जब आप सेफ शॉप जैसे इंडस्ट्री में आते हो तब आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट की जरूरत पड़ता है, क्योंकि जो फील्ड में आप जा रहे हो, जिस काम को करने के लिए आप निकले हो, वहां पे बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे आपको जो पहले से ही उसका पर्सनालिटी अलग है, आपसे बहुत डिफरेंट है। तो आपको अगर अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं करोगे तो शायद उनके साथ आप मैच नहीं कर पाओगे, उसका माइंडसेट आपका माइंडसेट मैच नहीं होगा, तो इस बिजनेस को आगे नहीं आप बढ़ा नहीं सकते। हाउस भी बना सकते हो, वर्ल्ड टूर कर सकते हो। आप अगर देखा जाए तो 19 बार दिखाते हैं सोनी सर, इतना कंट्री घूम चुके हैं, है ना। और ये नाचीज भी आज आपके सामने जो बोल रहा है, ये भी कभी एयरप्लेन में बैठने का सपना नहीं था इसका, लेकिन ये भी आज बैंकॉक जैसा शहर घूम के आ चुका है। तो आप सोच सकते हो, जिसको पूरी हमारे यहाँ पे सी बीच का मतलब है पूरी, हम पूरी जाने का सोच नहीं रख पाते हैं। अगर किसी वक्त निकल गए पूरी, तो 4-5 महीने तक उस पैसे को एडजस्ट करने के लिए बैंड बच जाता है। लेकिन आज मैं भी यहाँ से बैंकॉक जैसा शहर घूम के आ चुका हूँ फ्लाइट में, है ना। तो ये वर्ल्ड टूर भी कर सकते हैं, चाइल्ड एजुकेशन, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, अपने सपनों का घर बना सकते हैं, सपनों का कार खरीद सकते हैं। पैसिव अर्निंग सबसे बड़ी, दुनिया में जितने बड़े लोग हैं वो सारे लोग पैसिव अर्निंग करते हैं, इसीलिए बड़े लोग हैं। लेकिन हम जीवन भर एक्टिव अर्निंग करके अपना जीवन को जो सपना है, वो सारे सपने हमारा तो पूरा नहीं होता है, लेकिन दूसरे के लिए काम कर करके बहुत सारे लोगों को हम करोड़पति बना चुके हैं। उनका पैसिव अर्निंग का हम जरिया बन जाते हैं। लेकिन ये सेफ शॉप आपको पैसिव अर्निंग का एक मौका देता है। स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली, जब आप टाइम फ्रीडम में आ जाते हो तो आपके परिवार के साथ आप बहुत सारा समय दे सकते हो।
हॉबीज को एंजॉय कर सकते हो, हेल्दी बैंक बैलेंस कर सकते हो, और ये सारी चीजें जब आपके साथ होता है तो आपका सेहत भी अच्छा होता है, क्योंकि आप खुश रहते हो। खुश रहना सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है। कोई बंदा अगर जीवन में खुश है ना, तो उसको वो 90% बीमारी से दूर है। वो अगर खुश रहते हो, ये सारे चीजें आपको मिलता है, तो आपका सेहत भी अच्छा होता है। तो ये सारे चीजें आपकी वाई क्लियर कर सकता है। आपको क्या चाहिए इनमें से, वो सारे सपने आपके यहाँ से पूरा हो सकता है ना। उसके बाद जो कंपनी में हम काम करते हैं दोस्तों, उसका वर्ल्ड क्लास कंपनी प्रोफाइल है, वर्ल्ड क्लास कंपनी प्रोडक्ट है, वर्ल्ड क्लास कंपनी पे आउट है। ये सारी चीजें वर्ल्ड क्लास है, क्योंकि आपने सिपसॉफ्ट ज्वाइन कर लिया है, तो आप वर्ल्ड क्लास कंपनी में आज हैं। कंपनी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं चलो। पावर ऑफ कंपनी, ये 5 स्तंभ है। ये हमारे कंपनी का ऑफिस है, सेफ एंड सिक्योर ऑनलाइन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड इसका नाम है। ISO सर्टिफाइड है 2001-2015 का। A3/24 जनकपुरी न्यू दिल्ली में एकमात्र इसका हेड ऑफिस है, और आज से नहीं, पिछले 20 सालों से है दोस्तों। कोई भी जाके इस ऑफिस का विजिट कर सकता है, एक ही जगह में आज तक है ना। तो बहुत ही शानदार कंपनी है, पिछले 23 सालों से लोगों को सब कुछ दे रहा है, तो आपको भी देगा। आप सिर्फ अगर किसी दोस्त को या किसी रिश्तेदार को अगर समझ नहीं आता है और डाउट लगता है, तो उसको लेके जाइए। बाइजर जो एड्रेस बताया, उसी एड्रेस में ऑफिस खड़ा है 23 सालों से, है ना। तो सबसे बड़ी चीज ये 5 स्तंभ है। 5 पावर से हमारे जो श्री रजत वर्मा सर, हरीश चौधरी, राजपाल अरोड़ा और राज आनंद, सिद्धार्थ सहगल, इन्हीं लोगों का सोच था कि आज पूरे हिंदुस्तान में 1 करोड़ से ज्यादा लोग अपने जीवन को सफल बना पाए हैं। ये वो 5 स्तंभ है जो शुरू से आज तक है। ऐसा नहीं है कि कोई बाद में आया और कोई रिटायर्ड हो चुका है, ऐसा कुछ नहीं है। ये 5 पावर्स हमारे 5 स्तंभ है। इन्हीं की वजह से आज सिपसॉफ्ट टिका हुआ है दोस्तों। और ये आप भी देख सकते हो, सबका काम अलग अलग होता है। पावर आवर कंपनी लीगल डॉक्यूमेंट्स, सारी डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है। आप अगर www.safeshopindia.com में जाओगे तो सारी डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाएंगे। डिस्क्लेमर, डायरेक्ट सेलर कोड ऑफ कंडक्ट, डायरेक्ट सेलर एग्रीमेंट, एफिडेविट, KYC ऑफ डायरेक्ट सेलर, मॉडल गाइडलाइन ऑफ डिस्ट्रिक्ट सेलिंग, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स की तरफ से, ऑब्लिगेशन एंड सारी चीजें आपको www.safeshopindia.com वेबसाइट में मिल सकता है दोस्तों। और डायरेक्ट आप अगर सिर्फ सेफशॉप इंडिया भी मारोगे तो पूरे कंपनी का डॉक्यूमेंट्स आपको, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल लीगल तरीके से मैं डाउनलोड करके रखा हूं, तो आप भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर देखा जाए तो सेफशॉप नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, जो इंडिया का जितने भी नंबर 1 कंपनी है, जितने भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, उसमें सबसे ज्यादा टर्नओवर सेफशॉप का है। ये 2018-19 का है दोस्तों, 860 करोड़ प्लस। लेकिन आज अगर देखा जाए तो इस कंपनी का टर्नओवर कम इसके डबल होगा, क्योंकि हर साल 200% से ज्यादा ये डेवलप कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है। तो आप जहाँ समझ सकते हैं आज हम किस कंपनी में हैं। इस कंपनी के प्रति कभी भी आपको कोई डाउट नहीं आना चाहिए, क्योंकि शानदार कंपनी शानदार तरीके से काम करके आगे बढ़ रहा है। जितने भी नए लोग हैं वो सारे लोग ये समझ लें कि आज सुरक्षित हाथों में आप लोग हो, दुनिया में आप अपना परचम लहरा सकते हो। आवर कंपनी पावर एंड एबिलिटी क्या है? स्थापना दिवस 14 दिसंबर 2000, सरकार से प्रमाणित कंपनी है जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर का है। ISO 9001-2015 सर्टिफाइड कंपनी है। भारत की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में पहले बता चुका हूँ। 3600 से ज्यादा करोड़पति दे चुका है। पूरे हिंदुस्तान में 3600 ऐसे लोग हैं जो करोड़पति बन चुके हैं। समझ सकते हैं कोई भी इंडस्ट्री, मेरे हिसाब से अगर देखा जाए, आप रिकॉर्ड देख के बोल सकते हैं कि दुनिया में हमारे हिंदुस्तान में सेफशॉप जैसा ऐसा कंपनी है ही नहीं जो 3600 लोगों को करोड़पति बना चुका है। 20 लाख से ज्यादा लखपति बन चुके हैं यहाँ पे। 10 लाख से ज्यादा लोगों को विदेश यात्रा करवा चुकी है। ये लेटेस्ट है, आपके पास पुराना हो सकता है। सभी लेन देन आयकर विभाग के दायरे में करती है। हर पैसे लेन देन जितने भी होता है पूरे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास ही है। कंपनी की सारी लीगल डॉक्यूमेंट्स www.safeshopindia.com पर उपलब्ध है, वो आप सर्च करके डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज पावर कंपनी का पावर क्या है मैं बता रहा हूँ। ये 3 लिखा हुआ है, टाइम, मनी एंड सिक्योरिटी, बट आपको मैं 4 चीजें बताना चाहूंगा। पैसा, समय, सुरक्षा और सम्मान। ये 4 चीजें आपको एक ही प्लेटफॉर्म में मिलता है। और मैं ये स्टाम्प पेपर के लिख के दे सकता हूँ
कि कहीं पे भी जाओ, किसी इंडस्ट्री में भी जाओ, किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाओ, ये 4 चीजें एक साथ आपको नहीं मिल सकता। टाइम, मनी, सिक्योरिटी एंड सबसे बड़ी चीज है हमारा मान सम्मान। पैसा, समय, सुरक्षा, सम्मान, ये 4 चीजें आपको कहीं पे भी नहीं मिल सकता है। हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग करोड़पति भी हैं, लेकिन उसके पास टाइम नहीं है, सम्मान नहीं है। लेकिन सेप्सॉफ्ट एक ऐसा इंडस्ट्री है, आपको 4 चीज फ्री में देता है, काम एक लेकिन फायदे अनेक। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा प्रोडक्ट सेगमेंट वर्ल्ड क्लास क्वालिटी का प्रोडक्ट है और हर सेगमेंट में हमारा प्रोडक्ट है। सबसे बड़ी चीज, कोई भी इंडस्ट्री ऐसा नहीं है सेप्सॉफ्ट जैसा कि हमारा चारों तरफ से हर टाइप का आपको प्रोडक्ट मिल जाएंगे। एजुकेशन प्रोडक्ट, स्पिरिचुअल प्रोडक्ट, हेल्थ केयर प्रोडक्ट, फैशन प्रोडक्ट, वेलनेस प्रोडक्ट, पर्सनल केयर प्रोडक्ट, लाइफस्टाइल प्रोडक्ट, किचन वेयर प्रोडक्ट, होम केयर प्रोडक्ट, ये सारी चीजें आपको एक ही इंडस्ट्री में नहीं मिलेगा। एक कंपनी सेप्सॉफ्ट जैसे कंपनी में ही है, बाकी और किसी कंपनी में नहीं है दोस्तों। तो मुबारक हो आप सभी को, इतना शानदार कंपनी के साथ आप जुड़े हैं। जितने भी लोग आज बिजनेस के बारे में थोड़ा सा हल्के में ले रहे हैं, तो हल्के में लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों। आप एक शानदार हाथों में, शानदार सुरक्षित हाथों में है, तो अपने सपने को पूरा कर सकते हैं सेप्सॉफ्ट के साथ। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, एक काम फायदे ने, यानी कि जो काम आप कर रहे हो उसके फायदे देखिए, कितने सारे फायदे। 8 टाइप ऑफ इनकम, डायरेक्ट सेल इनकम, ग्रुप मैचिंग इनकम, बुलसाई इनकम, रिपर्चेस इनकम, प्रमोशनल रिवॉर्ड्स, रिटेल इनकम, सीसीसी रैंक इनकम और सबसे ज्यादा फैमिली सिक्योरिटी। फायदे अनेक, काम एक। काम क्या करना पड़ता है? जो बेसिक काम है, 4-5 चीज काम करना पड़ता है हमको। पहले ड्रीम लिखते हैं, उसके बाद उस ड्रीम को पूरा करने के लिए एक दमदार लिस्ट बनाते हैं। लिस्ट बनाने के बाद हम प्लान दिखाते हैं, प्रोस्पेक्टिंग करके। प्लान दिखाने के बाद फॉलोअप करके क्लोजिंग करते हैं। काम तो इतना ही है, लेकिन उसका फायदे देखिए। 8 टाइप का इनकम आपको मिलता है और साथ ही साथ 6 टाइप का फंड मिलता है। रिटेल इनकम आप यहां से ले सकते हैं डेली के बेसिस में, डेली बेसिस में आप रिटेल कर सकते हैं। मैचिंग इनकम फर्स्ट परचेस एंड रिपर्चेस में आपको वीकली मिलता है। रैंक इनकम आपको 18 बार मिलेगा। पूरे सेप्सॉफ्ट इंडस्ट्री में 18 बार आपको रैंक इनकम लेने का मौका मिल रहा है। कार फंड आपको 10 बार मिलेगा। रॉयल्टी इनकम आफ्टर डायमंडशिप आपको पर मंथ मिलेगा। टूर फंड आपको अगर नहीं जाना है, जैसे हमारे 3 महीने में जो प्रमोशनल रिवॉर्ड्स मिलता है, हमारा टूर देता है कंपनी, उस टूर में अगर नहीं जाना चाहो तो वो 3 मंथ में आपको पैसे के आकार में भी वो ले सकते हो। 6 टाइप ऑफ फंड मिलता है आपको, है ना। उसके बाद देखते हैं पावर ऑफ सिस्टम। हमारे पास सिस्टम है बीएसएस। बीएसएस आपको क्या क्या देता है? ये यूनिवर्सिटी है, आपको लर्निंग देता है। सबसे बड़ी चीज सेप्सॉफ्ट कंपनी में आप सफल होने के लिए सीखने की जरूरत है, और सीखना आपको बीएसएस सिखाएगा। वीकली न्यू एसोसिएट ओरिएंटेशन, यानी कि फ्राइडे का जो ट्रेनिंग हमको मिलता है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइफ टाइम के लिए आपको मिलता है। वीकली प्लान वेन्यू, संडे को आपको सेमिनार मिलता है। वो कितना फायदेमंद है, सेप्सॉफ्ट का फैक्ट्री कहा जाता है। अब 1 to 1 करके बहुत समय और पैसा बर्बाद कर सकते हैं, लेकिन वीकली प्लान वेन्यू में अगर आप चलते हैं, संडे का सेमिनार में चलते हैं, तो एक साथ 50 लोगों को आप बिठा के प्लान दिखा सकते हैं। आपको ग्रुप मीटिंग्स मिलता है सिस्टम की ओर से, सीनियर्स की ओर से। मेगा फंक्शन मिलता है, जैसे गूंज द साउंड ऑफ सक्सेस हमारा 16 अप्रैल को होने वाला है। ऐसे मेगा फंक्शन आपको हर साल में मिलता है। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो मिनी मेगा फंक्शन भी बहुत सारे होते हैं। ये सारे आपको सिस्टम प्रोवाइड करता है, आपके टूल्स सिस्टम प्रोवाइड करता है। इसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके लिए सीनियर्स बैठे हैं जो पूरे टूल्स का हिसाब किताब रखते हैं। लीडर्स फंक्शन इन योर सिटी, एलडीपी प्रोग्राम सब भी होता है आपके शहर में। कोर ट्रेनिंग्स भी आपको मिलता है, स्पेशल ट्रेनिंग भी आपको मिलता है। सिस्टम से आपको ऑफर भी मिलता है, जैसे बुट कैंप्स वगैरह हो गया, इंडिया टूर, बैंकॉक टूर, एलईडी टीवी फ्री। ये सारे सिस्टम ऑफर आपका बिजनेस को डेवलप करने के लिए, आपको अंदर एक्साइटमेंट भरने के लिए सिस्टम भी बहुत सारे ऑफर निकालता है। जिस ऑफर को क्वालिफाई करने के साथ साथ आप कंपनी के ऑफर में भी आप क्वालिफाई करते हैं, और साथ ही साथ यूरोप जैसा शहर भी आपको घूमने का मौका मिलता है। तो ये पावर ऑफ सिस्टम, जो भी काम यहाँ पे करते हैं, हमारे टूल्स का क्या है जरूरत, मैं आपको बताना चाहूंगा। सिस्टम आपको टूल्स देता है ना, वो टूल्स क्या क्या होता है? प्लान फोल्डर आपको देता है, बुक लिटरेचर आपको देता है, जो हमारे बिजनेस का गीता मानते हैं।
इनविटेशन कार्ड आपको देता है, लिस्ट बुक आपको प्रोवाइड करता है, प्रोडक्ट वाउचर प्रोवाइड करता है, प्लान वाउचर प्रोवाइड करता है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी आपको सिस्टम की ओर से टूल्स के माध्यम से मिलता है। ये टूल्स आपका हथियार है दोस्तों। ये सारे चीजें फॉलोअप ब्राउजर भी आजकल मिल रहा है, बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलता है, जिसको आप लेके फील्ड में उतरोगे तो कभी भी आपको हार का सामना करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि सामने वाला आपको देखता है कि आपकी तैयारी कैसी है। अगर तैयारी सही है तो सामने वाला बिल्कुल घुटने के बल बैठ जाएगा, क्योंकि वो हार चुका होगा। और जब आप बिजनेस करने निकलोगे तो आपका सबसे महत्वपूर्ण चीज है टूल्स। जैसे एक आर्मी मैन को उसका हथियार सबसे महत्वपूर्ण होता है, नहीं तो वो शहीद कहलाता है, वैसे ही यहाँ पे बिजनेस में आपको टूल्स जरूरी है, नहीं तो आप भी शहीद हो जाओगे एक दिन इस बिजनेस में, है ना। तो कभी भी अपना टूल्स को पूरा कंप्लीट रखना। जैसे हमारे ऑनलाइन का डिजिटल टूल्स भी आजकल सबको मिल रहा है, बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे साइट्स है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, बहुत सारे वीडियो हमारे कंपनी का जो अपने आपकी लैपटॉप में होना चाहिए, वो भी टूल्स के माध्यम से जाएगा। इतने सारे अगर चीजें आप कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको सबसे चीजें बहुत बड़ी चीज है, जो आपका एक्टिव ऑफलाइंस आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट में आपकी जिंदगी को संवारने के लिए कोई बंदा आपको शायद लाखों रुपया देने के बाद भी ऐसा बंदा आपको नहीं मिलेगा जो नरेंद्र मोदी अपना पर्सनल सलाहकार रखता है, फाइनेंशियल सलाहकार रखता है। तो आज इस बिजनेस में आपने फ्री ऑफ कॉस्ट में आपका फाइनेंशियल एडवाइजर भी मिल चुका है, आपका पर्सनल असिस्टेंट भी मिल चुका है। तो एक बंदे का गाइडलाइन ही आपको बहुत आगे लेके जाता है। और दुनिया में हम आए तो हैं अपने हिसाब से काम करते हुए, अपने ही मन से, अपने ही दिमाग से काम करते हुए हम बहुत सारे ठोकर खा के चलते हैं दोस्तों। लेकिन इस बिजनेस में जब आ जाते हो, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में आपकी एक्टिव अपलाइन मिल जाता है, जो हर क्षेत्र में, हर परिस्थिति में आपका भला चाहता है। तो हमेशा अपना एक्टिव अपलाइन का सपोर्ट लेना दोस्तों। जिसका भी ज्वाइनिंग हो गया उसको प्रोटेक्शन और केयर चाहिए। आफ्टर ज्वाइनिंग 24 आवर में या 48 घंटे के अंदर आपको वहां पे FIM करनी है, सपोर्ट लेना है अपने एक्टिव ऑफलाइन का, और उसका प्रोटेक्शन, उसका केयर आपको लेना है। क्या है वो प्रोटेक्शन, क्या है वो केयर, उसको क्या क्या चीजें जरूरत है जब फील्ड में निकलेगा। तो बारिश हो रहा है क्या, छाते की जरूरत है, गोलीबारी हो रहा है तो फिर आपको बुलेट प्रूफ की जैकेट की जरूरत है। पहले के जमाने में बोलूं तो कवच कुंडल पहनते थे, और ये कवच कुंडल ही आपका कवच ही आपका FIM है ना। सबसे पहले आप एक सफल व्यक्ति बनने के लिए अगर चाहते हो तो देखिए नेटवर्क मार्केटिंग में कैसा सिस्टम है और बाहर की दुनिया में क्या सिस्टम है। सफल व्यक्ति हमेशा लीडर होता है, और लीडर जो है वो दूसरों को लेकर आगे बढ़ता है। लेकिन असफल व्यक्ति कौन है? जैसे कि बॉस, जॉब करने वाला, वो क्या करता है, हमेशा जो दूसरों को आगे जाने से रोकता है। आप जॉब कर रहे हो ना, तो आपकी फ्रेंड भी अगर जॉब कर रहा है, अगर वो आपसे ज्यादा पैसे कमा रहे हैं ना, तो आप उसको गिराने के लिए लग जाओगे। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जब आप दूसरों का हाथ थामते हो। किसी ने कहा है, खूब कहा है कि अगर जमाने को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा। अगर किसी ने सवाल पूछा तो कोई भद्र व्यक्ति थे, वो उन्होंने जवाब दिया कि अगर पैर के बदले हाथ खींचा जाए तो शायद जमाना आगे बढ़ सकता है। और वही काम हम कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो हमेशा नेटवर्क मार्केटिंग एक नेटवर्कर, एक लीडर दूसरों को लेकर आगे बढ़ता है। और जॉब करने वाले या छोटा मोटा बिजनेस करने वाले जो हम एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय है, वो क्या करते हैं, हमेशा दूसरों को नीचे दिखा के अपने को आगे बढ़ना चाहते हैं और दूसरों को लात मारते हैं ना। तो ऐसा करना नहीं है। और सबसे बड़ी चीज यहाँ पे दो बहुत शानदार एग्जांपल दिया गया है। आदर्श अपलाइन बने श्री कृष्ण की तरह, आदर्श डाउनलाइन बने हनुमान जी की तरह। इनके अगर लाइफ को आप एनालिसिस करते हो, हनुमान जी और श्री कृष्ण कैसा थे? अर्जुन के ऑफलाइन थे। अर्जुन का जो युद्ध क्षेत्र में उनके साथ जो खड़े रहे वो कौन थे? श्री कृष्ण थे। और हर जगह पे उनका प्रोटेक्शन उनको मिला, हर जगह पे वो प्रोटेक्शन अर्जुन को देते रहते थे, इसीलिए अर्जुन युद्ध जीत सका। साफ भाषा में अगर बोलूं तो आपको भी अपने जो डाउनलाइन है उस डाउनलाइन को हमेशा प्रोटेक्ट में रखना है। कहीं पे भी कोई भी ऐसा नेगेटिविटी उसको छू ना सके। कृष्ण की तरह आपको अपलाइन बनना है और डाउनलाइन हनुमान जी की तरह बनना है। क्योंकि आप किसी का ऑफलाइन हो तो किसी का डाउनलाइन भी हो।
तो डाउनलाइन बनना हनुमान जी की तरह, जो हमेशा अपने प्रभु श्री राम का ऑर्डर एकदम दमदार तरीके से उनको बताना नहीं पड़ता था, किस हिसाब से करोगे, कैसे करोगे, आपको ये करना है तो करना है, जो ऐसे राम बोल के निकल जाते थे। तो आपको भी ऐसे हनुमान जी की तरह डाउनलाइन बनना है, सीनियर्स की हर बात को मानना है। ये बहुत बड़ी एग्जाम्पल है दोनों का, अगर जीवनी, अगर उनका स्टोरी पढ़ेंगे आप, हनुमान जी का और श्री कृष्ण का, तो वो आप समझ पाएंगे कि कितना शानदार डाउनलाइन थे हनुमान जी और कितना शानदार सीनियर थे श्री कृष्ण। क्योंकि यहाँ पे समय की कमी है, हम नहीं कर सकते उतना ज्यादा बड़ा डिस्कस, है ना। कार्डिनल रूल्स टू फॉलो, ये 5 चीजें आपको करनी है, ये बिना किए आप आगे नहीं बढ़ सकते। कोई भी विचार या नया काम करने से पहले अपने एक्टिव ऑफलाइन से जरूर पूछें। ये तो बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन इस बिजनेस में जब भी कोई नया व्यक्ति आता है, वो तो मन से बहुत सारे ऐसे काम कर लेता है जो उसके लिए दुखदायक होता है, तकलीफ होता है। इस बिजनेस को नेगेटिव करने के लिए वो काफी होता है, वो जितना गलत काम करता है। तो यहाँ पे सलाह यह है कि कोई भी विचार या नया काम करने से पहले अपने एक्टिव ऑफलाइन से जरूर पूछे। कोई भी नेगेटिव बात लव लाइन या क्रॉस लाइन से ना करें, हमेशा ऑफलाइन से बात करें। नेगेटिव चीजें हैं तो ऑफलाइन से बात करें। ऑनेस्टी, ईमानदारी रखना है आपको। फाइन ट्यूनिंग विद एटलीस्ट 4 एक्टिव ऑफलाइन, 4 एक्टिव ऑफलाइन के साथ आपको कनेक्ट रहना है। और इस बिजनेस को शुरुआत आपका नो से होगा। नो का मतलब ये न मत समझे कि नो का मतलब नहीं होता है, नो का मतलब होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, है ना। तो नया आदमी को फिर तलाश करके हमें आगे बढ़ना है। हमेशा नो का मीनिंग नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी का समझना है और नेक्स्ट कदम को हमें आगे बढ़ाना है। उसके बाद प्रिकॉशन, सावधानियां क्या बरतना पड़ेगा आपको। जब आप इस बिजनेस में फील्ड में निकलोगे तो आपसे लोग भागेंगे, क्योंकि सारे बंदे एक जैसा नहीं होते हैं। आप अगर इस बिजनेस को कुछ बंदे को आप बताए हो तो वो कुछ लोग अच्छा लगेगा वो आपके साथ आ जाएंगे, जिनको अच्छा नहीं लगेगा वो आपसे भागेंगे। तो घबराना है नहीं, अपने आप, ये बिजनेस का नियम है, ये प्रिकॉशन, ये सावधानियां आपको बरतना पड़ेगा। भागेंगे तो डरना नहीं है, आप अपना काम को निरंतर करते रहना है। आपका फोन रिसीव नहीं करेंगे, ये भी हो सकता है, फोन रिसीव नहीं करेंगे। जिसको पसंद नहीं आया तो वो फोन करेंगे तो आपका रिसीव नहीं करेंगे। कोई ऐसे भी बंदे मिलते हैं, घर बुलाते होते हैं लेकिन वो खुद घर में नहीं रहते हैं, भाग जाते हैं। कोई बेड के नीचे छुप जाता है, कोई बाथरूम में चले जाता है, कोई किचन में चले जाता है और बोलते हैं कि बोल दो नहीं है घर में। ऐसा बहुत बार हमारे साथ भी हुआ है, आपके साथ भी होगा। सही है सर। तो घबराना उसमें बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे लोग आपको घर बुलाएंगे, वो रहेंगे नहीं। लोग ये भी कहेंगे कि कंपनी फ्रॉड है, आपको समझाने लग जाएंगे। तो जो 23 साल से लोगों को करोड़पति बनाते जा रहा है, आज वो नया बंदा आता है और आपको बताता है ये कंपनी फ्रॉड है, तो आप फिर नेगेटिव होके बैठ जाते हो। तो आप नए हो तो आपको बहुत सारी चीजें, ऐसे सवालों का जवाब देना आना चाहिए। कंपनी फ्रॉड है भी बोलेंगे, आपको वो सलाह देंगे कि आप फेल हो जाओगे। अब वो आपका रिमोट उसके हाथ में है, आप फेल हो जाओगे, बोलेगा कोई बंदा तो क्या फेल हो जाओगे। आपके दम पे आपको बिजनेस करना है। तो सीधा सा हिसाब है। ऐसा अगर कोई भी बोलता है तो चलिए ठीक है, नमस्ते करना और उससे निकल जाना। अब मैं तो बोलता हूँ दोस्तों, ऐसे जितने भी लोग मिलेंगे उनसे दूरियां बना के रखना। आपकी मजाक भी उड़ाएंगे, बहुत सारे लोग मजाक उड़ाते भी हैं, मेरा भी मजाक उड़ाए थे। जब मैंने इस बिजनेस को साइन अप किया था और उनको इस बिजनेस के बारे में बताया था, तो वो लोगों को पहले से पता था, तो मुझे मजाक उड़ा रहे थे कि आप तो अभी कोई रेलवे स्टेशन या कोई बस स्टैंड में आपको नहीं दिखने को मिलेगा, आप सीधा सिर्फ एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट आप मतलब चलते फिरोगे, जमीन में पाँव कहाँ रहेगा। ऐसे बहुत सारे सवाल किए थे, बहुत सारे मजाक उड़ाए थे। 2-2 लाख लखपति बनेगा, करोड़पति बनेगा। और यकीन मानिए दोस्त, जिस दिन बैंकॉक जा रहे थे हम और कलकत्ता एयरपोर्ट में था ना, वहीं से उसको फोन भी किया था, देख भाई तेरा जो ऊपर वाला से जो गुजारिश था, जो दुआ मांग रहा था, वो सफल हो चुका है। वो मजाक बनाने वाला चीज ना आज सही में सच हो चुका है। मैं अभी एयरपोर्ट में हूँ, बैंकॉक के लिए उड़ रहा हूँ। उसको फोन करके भाईजान बताया भी था, है ना। तो मजाक उड़ाएंगे लेकिन बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया। तो आपकी मजाक जो उड़ाते हैं वो बिल्कुल डायरी में नोट करके रखना, वही काम को करके दिखाना और उनको बताना कि देख यही वो चीज है जो तूने एक दिन मुझे मजाक में बोला था या मेरा मजाक उड़ाया था, वो सफल हो चुका है। और यकीन मानिए दोस्त, जितने ज्यादा लोग मजाक उड़ाएंगे ना, उतना ज्यादा सफलता आपको मिलेगा। क्यों?
क्योंकि एक साथ इतने सारे लोगों का अगर दुआ या फरमाइश ऊपर वाले के पास पहुंचेगा तो वो पॉजिटिव वाइब्रेशन जो पहुंचेगा ऊपर वाले के पास ना, वो सच करके दिखाएगा ऊपर वाला भी। क्योंकि आप एक ही बंदा थे जो करोड़पति बनना चाहते थे और खुद मांगते थे, आपके साथ आज 50 और लोग हैं जो आपको करोड़पति करोड़पति चिल्ला रहे हैं। तो मजाक उड़ाएंगे तो ये सही है आपके लिए, गलत मत समझना। हमारे पास टाइम नहीं है ऐसा भी बोलेंगे, टाइम नहीं है भाई, किसी के पास टाइम नहीं है क्या? जो सफल इंसान है उसके पास 28 घंटा टाइम है क्या? और जो नेगेटिव है, जो फेल्योर है, क्या वो 22 घंटे में चल रहा है क्या? सबके पास 24 घंटा है। दुनिया में आपको कुछ भी कितना भी दिया है, पैसे सब कुछ अलग दिया है, दिमाग सबको अलग दिया है, काला गोरा आपको अलग बनाया है, सब कुछ अलग अलग है सबका। लेकिन एक चीज सही है सबके पास, वो है टाइम। वो सबके पास बराबर है। तो उसी 24 घंटे में लोग अंबानी बन जाते हैं, उसी 24 घंटे में लोग ओबामा बन जाते हैं, और आप बोल रहे हो कि टाइम नहीं है। तो टाइम नहीं है, ये सवाल कोई बहुत बड़ी सवाल नहीं है। आप कहाँ फंस गए, लोग आपको ये भी बोलेंगे आप कहाँ फंस गए। तो ये सारी चीजें आपको नजरअंदाज करना है। जितने भी नए व्यक्ति हैं, नए लोग हैं, ये सारी चीजें आपको मिलेंगे, ये हर किसी को मिला है। अगर हम नरसिंह रेवाल सर से लेके मैं अपना बात तक करूं, सोनी सर, DN शर्मा सर, जितने भी रेड क्लब हैं, ये सारे लोगों के साथ ये हुआ है, आपके साथ भी ये होगा। ठीक है, तो उसके बाद आगे चलते हैं। बेड़ियां तोड़ो दोस्तों, हमारे समाज में ना हमारे पास कुछ बेड़ियां हैं जो सफल नहीं हो पाते हैं। बिजनेस को करते तो हैं बहुत शानदार तरीके से, लेकिन वो सफल नहीं हो पाते हैं। कारण क्या है? उनके पास कुछ बेड़ियां होता है, कुछ सलाखें होता है जो उसको तोड़ नहीं पाते हैं। वो आपको तोड़ना पड़ेगा अगर बिजनेस में बहुत बड़ा करना है तो। जॉब, सबका जॉब है, जो जॉब करते हैं वो जॉब करने वाला इंसान बिजनेस को तो पार्ट टाइम में स्टार्ट कर लेता है, लेकिन जब उसको टीम को उसको फुल टाइम की जरूरत होता है, वो अपने जॉब को क्विट नहीं कर पाता है, जॉब से टाइम नहीं निकाल पाता है, और अपने जो टीममेट्स होते हैं, जो अपने डाउनलाइंस होते हैं, जो टीम होते हैं, उनको समय नहीं दे पाता है। उसकी वजह से उस टीम को बर्बादी, यानी कि वो टीम आगे नहीं बढ़ पाता है और खुद वो सक्सेस नहीं हो पाता है। वो बेड़िया अगर वो तोड़ देता, जॉब को छोड़ के फुल टाइम अपने टीम के साथ लग जाता, तो शायद वो टीम आज बहुत बड़ा काम कर लेती। लेकिन जॉब करने वाला बेड़िया तोड़ नहीं पाते हैं, इसीलिए बिजनेस असफल हो जाते हैं। उसके बाद अपने खुद का क्लोज फ्रेंड आपको हर जगह पे जाने के लिए रुकेंगे। आप ट्रेनिंग में जाते रहोगे, फ्राइडे को बीच में रोक देंगे आपको, चलो चलते हैं वहां पे घूमने। तो ये क्लोज फ्रेंड की बातें अगर आपने सुन लिया तो आप इस बिजनेस में असफल हो जाओगे। क्लोज फ्रेंड को भी, आपको कितने सारे ऐसे क्लोज फ्रेंड रहेंगे जिनको आपको ना बोलने की जरूरत है। ना बोलने एक कला है दोस्तों, और ये क्वालिटी है। अगर हर किसी को आप हाँ बोलते हो ना, तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। ना बोलना सीखना पड़ेगा आपको। उसके बाद सोसाइटी क्या कहेंगे लोग, ये भी अगर आप सोचोगे तो वो क्या सोचेंगे। ये एक ही बात समझ लेना, वो दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग असफल बन चुके हैं, हो गए हैं, जो सिर्फ ये सोचते थे कि लोग क्या कहेंगे। जब मर जाते हैं, दुनिया से चले जाते हैं, तो पता चलता है कि इनके बारे में कोई भी नहीं पूछता था। लोग अपने लिए बर्बाद हैं, अपना सोचने के लिए उनके पास टाइम नहीं है। आपका क्या सोचेंगे? कोई किसी के बारे में नहीं सोचता है दोस्त, हर कोई अपना देखने को। आप सोचो, आप जब चलते हो रास्ते में, क्या आप लोगों को देखते हो? आपको आपकी परेशानी से फुर्सत नहीं है, लोगों का परेशानी आपको क्यों दिख रहा है? नहीं दिखेगा। तो आप जैसे किसी का परेशानी नहीं देख पा रहे हो, तो आपका परेशानी भी कोई नहीं देखता होगा। आप क्या कर रहे हो वो लोग नहीं सोचते हैं। सारी उम्र खत्म हो गया लोग क्या कहेंगे बोल के। तो ये चीजें भी आपको ध्यान रखना है। ऐसे बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आउट हो जाते हैं। लोग क्या कहेंगे भाई, इस काम को करेंगे, किसी को मैं ये नहीं कर सकता, मैं किसी को तेल नहीं मार सकता, देसी लैंग्वेज में बोलूं तो वो मालिश करने वाला काम बोलते हैं। तो मालिश करने की जरूरत नहीं है, डंके के चोट में बोलिए। नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, अगर पसंद है इस बिजनेस को तो वेलकम है, नहीं तो भीड़ कम है। हस्बैंड वाइफ का रिलेशन, इस बेड़िया को भी नहीं तोड़ पाते हैं। ऐसा नहीं है बेड़िया तोड़ने का मतलब हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन को तोड़ दो, ऐसा नहीं। रिलेशन का आपको एक सेंसिटिव रिलेशन है ये। अगर हस्बैंड काम कर रहा है तो वाइफ के साथ वो कैसे कम्युनिकेट करेगा इस बिजनेस को। जैसे हमारे मेगा शो हो रहा है, उसको लेके चलो, उसको समझाओ। और ये सेंसिटिव है, ये एक हस्बैंड ही अपना वाइफ को समझा सकता है कैसे वो मैनेज करेगा। उस रिलेशन को मैनेज करने की जरूरत है, इसमें तोड़ने की जरूरत नहीं है।
वाइफ अगर बिजनेस में है तो हस्बैंड के साथ कैसे उसका इसको मैनेज करेगा वो उसको आना चाहिए। ये आपको धीरे धीरे करके डेवलप करना है। अगर नहीं कर पा रहे हो तो अपने सीनियर्स का साथ ले सकते हो। अगर उसके बाद भी नहीं होता है तो गुंज जैसा मेगा शो में उसको लाकर बैठा दो, उसको भी कितना पानी है पता चल जाएगा, है ना। तो बैकग्राउंड भी बहुत मायने रखता है इस बिजनेस को सफल बनने के लिए। बैकग्राउंड का मतलब है आपकी फैमिली का बैकग्राउंड, वो कैसा है, क्या वो समाज में कोई ऐसा प्रभाव तो नहीं है कि फैमिली में बहुत सारे ऐसे कांड हुए हैं जो कि लोगों को पसंद नहीं है। तो सारे लोगों का तो ऐसा नहीं होगा, बहुत कम लोगों का ऐसा होता है कि फैमिली का बैकग्राउंड गलत प्रभाव, गलत सोचते हैं लोग, उसकी वजह से उसका बातें को मानते नहीं है और इसीलिए वो असफल हो जाता है। लैक ऑफ नॉलेज, नॉलेज की कमी। हम इस बिजनेस में आते तो हैं लेकिन नॉलेज बढ़ाते नहीं है, जो है वही वैसे ही काम कर रहे हैं। नॉलेज की भी जरूरत है यहाँ पे। बिजनेस अगर करना है तो आपको नॉलेज बढ़ाना पड़ेगा और इसीलिए ये सारे बेड़ियां हैं, इसको आपको तोड़ना पड़ेगा दोस्तों। तब जाके कुछ समय के बाद आप बिजनेस में बहुत बड़ा, जैसे आप हमारे सोनी सर का बात करो तो उनको जो जब वो परिस्थिति ऐसा हुआ कि मुझे जॉब छोड़नी चाहिए, उन्होंने छोड़ा ना, तब जाके आज 2 लाख कैपिंग में है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे टीम आ चुके हैं जो टीम एकदम शानदार तरीके से परफॉर्मेंस भी कर रहे हैं, लेकिन वो अपने जॉब को पकड़ के बैठे हैं, 20-25-30 हजार का नौकरी को पकड़ के बैठे हैं, टीम को ध्यान नहीं देते हैं। तो ये बेड़ियां तोड़ना पड़ेगा दोस्त। हु इज सक्सेस, वर्क, मिस्टेक, स्ट्रगल, एक्सपीरियंस एंड सक्सेस। जो काम करते हैं वही सक्सेस होते हैं। जो काम करते हैं तो उनसे बहुत गलतियां भी होता है। गलतियां करना पाप नहीं है दोस्तों, लेकिन हाँ गलतियों को दोहराना पाप है। वही गलती आप बार बार कर रहे हो तो वो पाप कर रहे हो, अगर बार बार अलग गलती कर रहे हो तो वो शानदार है। गलती करो, मिस्टेक करो, क्योंकि वो स्ट्रगल पीरियड होता है। उसी स्ट्रगल पीरियड में गलती कर करके इंसान एक्सपीरियंस हो जाता है। और दुनिया में जितने भी सक्सेस लोग हैं वो किसी ना किसी फील्ड में वो एक्सपीरियंस है, इसीलिए वो सक्सेस है। तो आपको भी जब एक्सपीरियंस आ जाएगा नेटवर्क मार्केटिंग का तो आप भी सक्सेस बन सकते हो, सक्सेसफुल इंसान बन सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और कुछ चीजें हैं सफल लोग जो करते हैं, असफल लोग वो जो पसंद नहीं होता, मतलब सफल लोग जो करते हैं ना वो पसंद नहीं होता है फिर भी करते हैं, लेकिन असफल लोग वो जो पसंद नहीं होता उसको करते नहीं है। लोग बोलते हैं मेरा तो ऐसा है, वो बहुत ताव में रहते हैं, मेरा तो है ही नहीं ऐसा। अरे मैं तो 10 बजे उठता हूँ यार, आप तो उठो 10 बजे, कौन मना कर रहा है। सुबह जल्दी उठना एक सफल लोगों की निशानी है, उनको भी अच्छा नहीं लगता उठना, लेकिन फिर भी वो उठते हैं। मॉर्निंग वॉक करना उनको भी पसंद नहीं है, असफल लोगों को भी पसंद नहीं है। मॉर्निंग वॉक करता है जो सफल बनना चाहता है वो मॉर्निंग वॉक करता है, जो सफल बनना नहीं चाहता है वो पसंद नहीं है बोल के नहीं करता है। खाने पीने को आराम से संतुलित करना, संतुलित आहार खाना खाना, क्योंकि आपका तबीयत अगर ठीक नहीं है तो आप दिमाग से बड़ी अच्छा फ्रेश होकर काम नहीं कर सकते। इसलिए खाने पीने का ध्यान रखना है, संतुलित खाना पीना करना है। किताबें पढ़ना और मोटिवेशनल वीडियो देखना ये सफल लोगों की निशानी है। बिजनेस के लिए काम करना ये सफल लोगों की निशानी है। लोगों को कॉल करना, उन्हें मिलने जाना, प्लान दिखाना और फॉलोअप करना, ट्रेनिंग और प्लान अटेंड करना, अपने टीम को संभालना, ये सफल लोगों का निशानी है। ये सारी चीजें सफल लोग करते हैं, जो असफल लोगों को अच्छा नहीं लगता है इसीलिए नहीं करते हैं वो, और असफल बनते हैं और बाद में निंदा करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग का। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बिजनेस छोड़ के जाते हैं कौन? जिनको अपने ऊपर भरोसा नहीं होता है। 95% लोग असफल है इस दुनिया में इसीलिए कि वो अपने ऊपर भरोसा नहीं करते हैं। सिस्टम के ऊपर जिसका भरोसा नहीं होता, जिनके अंदर धैर्य नहीं है ना, जिनको जल्दबाजी रहती है, जो ईमानदार नहीं रहते हैं, जो लोगों से मिलजुल नहीं पाते हैं। ये बिजनेस ऐसा है दोस्तों, लोगों से मिलने पड़ेगा आपको और उनके साथ मिलजुल बनाना पड़ेगा। जब जो लोग ऐसे मिलजुल नहीं पाते हैं, फ्रीली बात नहीं कर पाते हैं, वो बिजनेस को नहीं कर पाते हैं। जल्दी जो अमीर बनना चाहते हैं वो भी इस बिजनेस को नहीं कर चाहते। ये जल्दी अमीर बनने का नहीं है दोस्तों, ये जो समय निर्धारित हुआ है ना 4 साल 3 साल, ये उतना समय लगेगा। ऑलरेडी ये शॉर्टकट है सक्सेस होने के लिए। जो रास्ते जितने भी है, सबसे शॉर्टकट रास्ता कौन सा है? वो नेटवर्क मार्केटिंग है। अगर इसमें भी कोई शॉर्टकट खोजता है तो वो सफल नहीं बन सकता। ये सीधा सा हिसाब है, ये ऑलरेडी शॉर्टकट है, इसको शॉर्टकट मत बनाइए। जो सिस्टम है, जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस में जाइए, आप इस बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं। ये जल्दबाजी का बिजनेस भी नहीं है दोस्तों। जो लोग इसे जुआ समझते हैं
वो भी यहाँ से इस बिजनेस को छोड़ के चले जाते हैं। देखिए जितने भी लोग आपके साथ थे आज नहीं है, ये जितना पॉइंट है देखिए इनमें से कोई एक पॉइंट होगा जो नहीं है, वो चले गया है। ऐसे आगे भी होगा, आपके साथ बहुत सारे लोग आएंगे जो ये चीजों को फॉलो करेंगे, वो छोड़ के चले जाएंगे। जो सफल लोगों को जो करते हैं वही फॉलो करेगा, वो आगे बढ़ेगा। तो आपको भी इस बिजनेस को अगर शानदार तरीके से करना है और इस बिजनेस में आगे बढ़ना है तो जो सफल लोग करते हैं वही कीजिए, जो छोड़ के चले जाते हैं उसको मत दोहराइए, जो बेड़िया है उसको तोड़िए और जो प्रिकॉशन है उसको लीजिए। ये 4 जो स्लाइड है ना, ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज है दोस्तों। उसके बाद कुछ डोंट्स है, कुछ डूस है। मेंबर शब्द मत निकालिए कभी भी इस बिजनेस में आने के बाद। चेन सिस्टम ये मत निकालिए, लोगों के दिमाग में ना ये घर कर चुका है, ये सारी चीजें नेगेटिव उनको तुरंत चले जाता है उसी और कुएं में धकेल देता है ना। मेंबर के जगह आप एसोसिएट बोल सकते हैं, चेन के जगह टीम या ग्रुप बोल सकते हैं। स्कीम नहीं है कोई, ये एक प्रोजेक्ट है। रिक्वेस्ट में बिल्कुल नहीं रहना है, ऑर्डर रखना है। मीटिंग सेमिनार नहीं बोलना है, गेट टुगेदर बोलना है। ज्वाइन करवाना नहीं है, स्टार्ट करवाना है। इन्वेस्टमेंट का बात बिल्कुल मत करें क्योंकि ये टाइम इन्वेस्टमेंट है। वर्ड विच डिमोरलाइज और डाउनफॉल इन योर बिजनेस, आवर बिजनेस, ये जो वर्ड्स है ये हमारे डाउनफॉल का कारण बनते हैं। इसको बिल्कुल आप भूल जाइए ये सारे बातें। और जो एसोसिएट, टीम, ग्रुप, प्रोजेक्ट, ऑर्डर, गेट टुगेदर, स्टार्ट, टाइम मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीजें आप बता सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़े तो आपको लिस्ट बुक बनाने की जरूरत है। लिस्ट में आपकी कुछ चीजें आप देख सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ 150 लोगों का लिस्ट बनाने के लिए आपको बोला जाता है। उसके पीछे का कारण क्या है? अगर 150 का लिस्ट बनाते हैं, आफ्टर प्लान साइन अप होता है 50 लोग साइन अप करते हैं आपको, जिसके 80-20 रिजल्ट के हिसाब से 30 ज्वाइनिंग निकलेगा। 30 ज्वाइनिंग में भी 80-20 रेशियो आएगा और आपका 6 ऐसे लोग निकलेंगे जो इस बिजनेस को सही तरीके से करेंगे। 6 लोगों का अगर 150 का लिस्ट बनाते हैं तो 150 लोग 6 लोगों का इंटू कर देते हैं तो 900 लिस्ट बनता है। आफ्टर प्लान साइन अप 500 और आफ्टर फॉलोअप ये 180 लोग ज्वाइन करेंगे। 180 लोगों में आपकी इनकम हो जाएगा 90,000। उसके बाद उसमें से वो 80-20 के रेशियो हिसाब से 36 लोग ही निकलेंगे जो आपके साथ सही तरीके से काम करेंगे। फिर 36 लोग अगर 150 लिस्ट बनाते हैं तो 5400 लोगों को प्लान दिखाने के बाद साइन अप होगा 2000 का, और लेकिन फॉलोअप के बाद डेडी निकलेगा 1080 का। आपका इनकम होगा 5,40,000 और जहाँ पे कोर टीम निकलेंगे आपकी 216। अगर इस हिसाब से अगर लिस्ट को 3 महीने का प्लान अगर करवाया जाए, 1 महीने में 150 लोगों को दिखाया जाए, अगर फुल टाइमर कोई करता है तो ये इस हिसाब से रिजल्ट निकल सकता है। ये नए व्यक्ति को अगर समझाएंगे तो मेरे हिसाब से वो 3 महीने में यहाँ से बहुत सारा अचीवमेंट ले सकता है। अगर कोई पार्ट टाइम स्टार्ट करना चाहता है तो भी इसी तरीके से हम इस बिजनेस को कर सकते हैं। अगर 4 महीने का हम फिक्स करते हैं पार्ट टाइम में, पहला 150 अपना 4 महीने में खत्म कीजिए, दूसरा 4 महीना अपने 6 लोगों का खत्म कीजिए, उसके बाद 4 महीना जो है वो न्यू गेस्ट जो 36 लोग आएंगे उनका खत्म कीजिए। तो ये 1 साल का भी आप टारगेट ले सकते हैं, जहां से आप मेरे हिसाब से ये कम से कम अगर आज का इनकम का हिसाब से करें ना 15 लाख से ज्यादा इनकम कर सकता है एक बंदा अगर इसको फॉलो किया तो। लेकिन जो फुल टाइमर है वही इसको फॉलो कर सकता है क्योंकि उसका जो टीम मेट होंगे उनके साथ वो मिलके काम कर सकता है। पार्ट टाइम में ये फॉलो नहीं हो सकता। उसके बाद है आपका 100% यूजर्स। हर वक्त अपना प्रोडक्ट यूज कीजिए। 100% यूजर्स में आता है स्वदेशी प्रोडक्ट अपना शिप शॉप का है। जितने भी प्रोडक्ट है सारे प्रोडक्ट यूज करेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंट बढ़ेगा। कॉन्फिडेंट बढ़ेगा तो आप लोगों को प्रमोट कर पाओगे। अगर लोगों को प्रमोट किए तो आप फर्स्ट परचेस में 2 लाख हफ्ते में एंड रिपर्चेस में भी 2 लाख हफ्ते में इनकम कर सकते हैं। और साथ ही साथ 100% यूजर्स बनने की सबको जरूरत है। जितने भी शानदार प्रोडक्ट है हमारा, मैं आपको अपना बात करूं तो हमारे घर में बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जो शेप शॉप के हैं, है ना। हम पहनते भी हैं तो शेप शॉप का ही पहनते हैं, खाते भी हैं तो शेप शॉप का खाते हैं, पहनते खाने सब कुछ शेप शॉप से है दोस्तों। तो आप भी शेप शॉप का प्रोडक्ट का मजा उठाइए, बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। उसके बाद बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, इतने देर से मुझे सुने। अगर अच्छा लगा और जितने नए लोग हैं वो समझ पाए होंगे कि FIM क्या होता है, और जो नए लोग नहीं है अगर कुछ चीजें उनको अच्छा लगा तो अपने FIM में उसको जोड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच। आज भी मुझे सीनियर्स के माध्यम से कुछ बोलने का मौका मिला
अगर कुछ गलत बोल दिया होगा तो माफ कर दीजिएगा। बाकी सारी चीजें हमारे सीनियर हमारे सिस्टम का है और इसको अप्लाई करके आप आगे बढ़िए। बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको और थैंक यू सो मच हमारे सारे सीनियर्स का। थैंक यू सो मच सर।